दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मौसम पूर्वानुमान देश भर का जानेंगे इस वीडियो में। जिस तरह से हम जुड़ते हैं रोज सुबह और ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। मानसून की चाल में थोड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये सबसे शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमें दिखाई पड़ी जब भी मानसून ज़्यादा एक्टिव हुआ। सबसे उससे पहले मानसून जब आया था तब पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा भीषण बारिश हुई थी। मुंबई में जब पहुंचा था तब एक सिस्टम बना था अरब सागर पर, जिसके प्रभाव से बरसात दर्ज की गई थी और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर ज़रूर नुकसान हुआ है, आपदा जैसी स्थिति रही है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अचानक पर्वतीय क्षेत्रों पर जब पहली बरसात मानसून की जमकर होती है, तो उसके कारण कई बार फ्लैश फ्लड, जिसे हम अचानक बाढ़ आना कहते हैं, जो ऊपर पहाड़ों पर बरस रहा पानी इकट्ठा होता रहता है, जैसे उसे रास्ता मिलता है, तो भाग पड़ता है नीचे की तरफ। तो निचले इलाके जो होते हैं, वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, उस अचानक आने वाली बाढ़ की गिरफ्त में आ जाते हैं उससे, और उसमें इतनी पावर होती है कि वो घर मकान सबको बहा ले जाता है। और हिमालय के बारे में हम जानते हैं, अभी बहुत मैच्योर यानी बहुत परिपक्व पहाड़ नहीं है। इस पहाड़ के दरकने की असली वजह यही है कि इसकी उम्र कम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, कई सौ कई हजार साल बाद ये जाकर ठोस बन जाएगा, जब पहाड़ अचानक दरक दरक कर गिरेगा नहीं। तो पहाड़ क्यों गिर रहा है, इसके पीछे एक वजह ये है। दूसरी वजह है कि पेड़ों का या कह सकते हैं कि ग्रीन कवर का एरिया कम है या कम होना। दूसरी तीसरी वजह है कि पहाड़ों के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पर रिस्क रिस्क बन रहा है लगातार। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, सभी जगहों पर कई जगह आप देख रहे होंगे कि सड़कें अचानक, सड़कों के बगल वाला जो पहाड़ है वो सरकता हुआ नीचे आ जाता है और पूरी सड़क स्वाहा हो जाती है, और उस सड़क से गुजर रहे वाहन, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपने खबरों में देखा होगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, ये बहुत हैवी रेन लगातार नहीं हुई है, लेकिन कुछ बरसात का दौर ज़रूर दिखाई पड़ा जिसके कारण नुकसान पहुंचा है। तो अभी उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बरसात होगी, और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हल्की बारिश होगी। इधर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है, यहाँ लाइट रेन होगी। राजस्थान की उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बरसात, और पिछले 24 घंटों में राजस्थान के पश्चिमी भागों में जमकर बरसे हैं बादल। धीरे धीरे बादल इधर नागौर, पाली, सिरोही और आसपास के भागों तक पहुंचेंगे। हो सकता है कि बरसात इन भागों में दिखाई पड़े, बाड़मेर और जैसलमेर में भी दिखाई पड़े, लेकिन मुख्यतः अभी इंटेंसिटी फोकस्ड रहेगी पूर्वी राजस्थान के भागों पर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बरसात होगी, लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ के पूरे स्ट्रेच में, मध्य, दक्षिण, उत्तर में, और साथ में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में हल्की बरसात होगी। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ में बारिश की गतिविधियां पहले की तुलना में थोड़ा कम हो रही हैं। बिहार में फिलहाल ड्राई वेदर ही रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। पूर्वोत्तर में सामान्य बरसात होगी मानसून की, कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, कहीं पर मध्यम बौछारें। और मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर नीमच, रतलाम तक और बूंदी, बारां, झालावाड़ तक कई जगहों पर बरसात इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में होगी। गुजरात के पूर्वी रीजन का जो दक्षिणी हिस्सा है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव का जो रीजन है, सौराष्ट्र का तटवर्ती हिस्सा, कच्छ का तटीय क्षेत्र और तटों पर मुंबई से लेकर इधर गोवा तक कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये बादल बढ़ सकते हैं। तो संभाजी नगर, अहिल्यानगर, पुणे, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। नीचे की तरफ देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती और रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, यहाँ पर हल्की वर्षा होगी कहीं कहीं पर। तटीय क्षेत्रों में यानी जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर मुख्यतः हल्की से मध्यम बौछारें कर्नाटक के तटों और केरल पर भी दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 13 जुलाई को पूरे भारत में, रविवार के दिन। 13 जुलाई के दिन आप देखिए, मैं शुरू में मैंने एक बात कही आपसे कि अभी तक हमने देखा है कि बारिश ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर समय कुछ ही जगहों पर केंद्रित रही है, और उसकी वजह ये थी कि मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर
टिकी रही और जितने सिस्टम बने वो यहाँ से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए इधर मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान, गुजरात की तरफ बढ़े। तो इसी वजह से केंद्रित रही। लेकिन अभी सिचुएशन बदल रही है और कहीं पर बहुत हैवी रेन, कहीं पर और ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उत्तर भारत के भागों में, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बारिश थोड़ी सी संभावनाएं बढ़ेंगी। पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य बरसात मानसून की होती रहेगी और 13 जुलाई को गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में फिर से बरसात बढ़ेगी थोड़ी सी, बिहार में बरसात बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बारिश की बढ़ेंगी, मानसून की हवाएं ज़्यादा तेज चलेंगी और हवा में थोड़ी सी ठंडक भी होगी। ठंडक मतलब बेहतर मौसम थोड़ा सा महसूस करेंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर बरसात की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना के कुछ भागों में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर, कोंकण गोवा में अधिकांश इलाकों पर, साथ ही कर्नाटक के तटों, केरल में अधिकांश जगहों पर बरसात होगी। आंतरिक इलाकों में कर्नाटक में बरसात होगी, बाकी जगहों पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। रायलसीमा, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में। इधर उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी भागों पर एक बार फिर से बादल बढ़ रहे हैं बारिश वाले। उत्तराखंड और हिमाचल तथा दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी। राजस्थान के पश्चिमी भागों, पूर्वी भागों में तेज बारिश होगी। वेस्टर्न पोर्शन में जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना है। मुख्यतः पंजाब में लाइट रेन की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन की संभावना है। इसके बाद 14 जुलाई को किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात हम करेंगे। 14 जुलाई को भी आप देखिए, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि बारिश की जो इंटेंसिटी है कुछ जगहों पर केंद्रित, वो उसमें कमी आ रही है। तो 12, 13 और 14 की बात हम कर रहे हैं इसमें, इस वीडियो में। आज 12 जुलाई है और आज और कल कुछ जगहों पर तेज बारिश होगी, लेकिन परसों से 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में हैवी इंटेंसिटी वाले रीजन कम हो जाएंगे। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम या मध्यम से थोड़ी तेज कुछ समय के लिए बरसात हो सकती है। बाकी ओवरऑल चांसेस ये हैं कि स्प्रेड बढ़ रहा है, यानी सावन जिस लिए प्रसिद्ध है, सावन में प्रायः हमने देखा है कि एक जगह से बरसात शुरू हुई तो कई किलोमीटर तक रिमझिम फुहारें हो रही हैं। तो वैसा ही मौसम कुछ नजर आने वाला है। अनुमान यह है कि 14 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात के कई हिस्से, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगी और इसी मौसम की प्रतीक्षा है किसानों के लिए, किसान साथियों के लिए। हालांकि जहां पर खेतों में पानी लगने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से, पश्चिमी भाग खासतौर पर उत्तर पश्चिमी रीजन और माफ कीजिएगा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर कम बरसात हुई है। तो जहां पर पानी लगने का इंतजार कर रहे हैं वहां पर इंतजार तो नहीं पूरा होगा, लेकिन जो रिमझिम फुहार गिरेगी जिसकी वजह से जो वानस्पतिक वृद्धि होती फसलों की, वो अच्छी होगी। तो ये रिमझिम फुहार का समय है। रिमझिम फुहार देखने को कई जगहों पर मिलने वाली है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात होगी। कोंकण गोवा में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आंतरिक रीजन में ड्राई वेदर, पश्चिमी घाट पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना। तो इस तरह का मौसम रहेगा देश भर में अगले 3 दिनों में। बाकी क्या कुछ परिवर्तन होंगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में। बने रहेगा लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।